नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है कराल केसर नामक शेर और लवकरण नामक गधे की कथा का प्रथम भाग। हम यहाँ पर कथा के गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद, शब्दों के अर्थ और 1 से लेकर 3 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति। लेखक विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत पंचतंत्र लब्धपनाश BA पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा अथवा उपकथा शेर और गधे की कथा का प्रथम भाग करने जा रहे हैं। सिंह लवकरणों कथा। कराल केसर नामक शेर और लवकरण नामक गधे की कहानी। गतय चैव दृष्ट्वा सिंह पराक्रमम् अकर्ण हृदयो मूर्ख यो गत्वा पुनः आगतः। पदच्छेद हम करेंगे। गतय च एव दृष्ट्वा सिंह पराक्रमम् अकर्ण हृदय मूर्ख यह गत्वा पुनः आगतः। अन्वय है गतय च एव सिंह पराक्रम दृष्ट्वा अकर्ण हृदय मूर्ख यह गत्वा पुनः आगतः। आगतः वह आया और सिंह पराक्रम दृष्ट्वा शेर के पराक्रम को देखकर चला गया। वह आया और शेर के पराक्रम को देखकर गतः मीन चला गया। किंतु मूर्ख, वह मूर्ख अकर्ण हृदय, उसके ना तो उसका हृदय था और न ही उसके कान था, इसलिए जाकर फिर दोबारा आ गया। यह गत्वा जाकर पुनः आगतः, वह दोबारा आ गया। शब्दार्थ देखेंगे। आगतय च और वह आया, ए मतलब ही, सिंह पराक्रम और शेर के पराक्रम को दृष्टवा माने देखकर, गतय च और चला गया, कर्ण हृदय कान और हृदय से रहित, मूर्ख है माने मूर्ख, यह मीन जो, गत्वा मीन जाकर, पुनः आगतय दोबारा लौट भी आया। हिंदी देखेंगे एक बार आया और शेर के पराक्रम अर्थात शेर के पंजे के प्रहार को देखकर लौट भी गया, किंतु कान तथा हृदय से शून्य वह मूर्ख वहां से जाकर फिर वापस उसी स्थान पर आ भी गया और शेर के द्वारा मारा गया। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक मुख्य कथा के अंतर्गत आई कराल केसर नामक शेर और लवकरण नामक गधे की कहानी से संबंधित है। यह सांकेतिक कथा से युक्त श्लोक को बंदर द्वारा मगरमच्छ को कहा गया है। व्याख्या है, विश्वासघाती मगरमच्छ को बंदर स्पष्ट रूप से कह देता है कि तूने विश्वासघात किया है, अब तू यहां से भाग जा और कभी यहां मत आना। यह सुनकर मगरमच्छ सोचने लगा, अरे मुझ महामूर्ख ने अपने मन की बात इसे क्यों कह दी। अच्छा तो इसे पुनः जैसे तैसे विश्वास में लाता हूं। यह विचार कर उसने कहा, अरे मित्र, मैंने तो हंसी हंसी में तुम्हारे मन की बात ली है। मेरी पत्नी का तुम्हारे हृदय से कोई प्रयोजन नहीं है, तो अतिथि भाव से तुम मेरे घर पधारो। तुम्हारी भाभी आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। यह सुनकर बंदर उसे गंगदत्त नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सर्प की सांकेतिक कथा को सुनाता और कहता है, अरे जल में रहने वाले दुष्ट मगरमच्छ, मैं भी गंगदत्त नामक मेंढक की तरह तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। तो यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा, अरे ये ठीक नहीं है, तुम मेरे घर आकर मेरी कृतघ्नता के दोष को पूरी तरह दूर करो, अन्यथा मैं यहीं अनशन करके अर्थात भूख हड़ताल करके तेरे सामने अपने प्राण त्याग दूंगा और यह दोष तेरे पर आएगा। तब बंदर ने कहा, अरे मूर्ख,
क्या मैं लवकर्ण नामक मूर्ख गधा हूं जो सामने संकट अथवा मौत देखकर भी अपने आप वहां आकर अपने आप को नष्ट करूं अथवा मरवा दूं। तत्पश्चात वह उसे लवकर्ण और सिंह कथा से युक्त श्लोक सुनाते हुए कहता है कि एक बार वह गधा आया और शेर के पराक्रम अर्थात शेर के पंजे के प्रहार को देखकर लौट भी गया, किंतु कान तथा हृदय से शून्य वह मूर्ख वहां से जाकर फिर वापस उसी स्थान पर आ भी गया और शेर के द्वारा मार डाला गया। अर्थात जब उस गधे ने अपनी विपत्ति अर्थात मौत को देख ही लिया था तो उसे अपने प्रत्यक्ष ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए था, किंतु वह गीदड़ की बातों में आ गया और मारा गया। तो अब हम देखेंगे कि वह जो गधा जो है वो कराल केसर नामक शेर के द्वारा कैसे मारा गया। कस्मिंचित् वन उपदेशे कराल केसर नाम सिंह प्रतिवस्ति सम तस्य च धूसरत नाम श्रृंगारः सदैव अनुयायी परिचायक अस्ति। अथ कदाचित् तस्य हस्तिना स युद्धमानस्य शरीरे गुरुतरा प्रहारा संजाता ये पदम एकम अपि चलितुम न शक्नोति। कस्मिंचित वन उपदेशे किसी वन प्रदेश में, कस्मिंचित वन उपदेशे किसी वन प्रदेश में एक कराल केसर नामक शेर रहा करता था। प्रतिवस्ति मीन रहा करता था। तस्य और उसका एक धूसरक नामक गीदड़ जो कि सदैव अनुयायी जो सदा ही उसके पीछे पीछे चलने वाला था, वह उसका एक सेवक था। परिचायक माने एक उसका सेवक था जो हमेशा ही उसके पीछे पीछे चला करता था। अथ कदाचित तो कभी उस शेर का हाथी के साथ युद्ध हुआ। हस्तिना हाथी के साथ युद्ध हुआ जिसके कारण शरीरे गुरुतरा उसके शरीर पर बहुत भारी जो है प्रहार हुए अर्थात बहुत भारी चोटें लग गई जिसके कारण वो जख्मी हो गया। और येन उन जख्मों के कारण उन चोटों के कारण वह एक कदम भी एकम पदम अपि एक कदम भी चल नहीं पा रहा था। शब्दार्थ है कस्मिंचित किसी वन उपदेशे वन प्रदेश में कराल केसर नामक सिंह कराल केसर नामक शेर प्रतिवस्ति सम रहता था। तस्य और उसका धूसरक नाम श्रृंगार है, धूसरक नाम का गीदड़ सदैव सदा से ही अनुयायी उसके पीछे चलने वाला परिचायकस्ति सेवक है। अथ तो कदाचित कभी तस्य उस शेर का हस्तिना से युद्ध माने एक हाथी के साथ युद्ध होने पर शरीरे उस शेर के शरीर पर गुरुतरा प्रहार संजाता भारी चोटें आ गईं। यह जिन चोटों के कारण पदम एकम अपि एक कदम भी चलितुम न शक्नोति चल नहीं सकता था। एक बार और हिंदी देखेंगे। किसी वन प्रदेश में कराल केसर नामक एक शेर रहता था। धूसरक नामक एक गीदड़ सदा उसके पीछे चलने वाला अर्थात उसकी सेवा में चलने वाला उसका एक सेवक था जो कभी अर्थात एक बार उस शेर का एक हाथी के साथ युद्ध होने पर उस शेर के शरीर पर गहरी चोटें आ गई। उन चोटों के कारण वह एक कदम भी चल नहीं सकता था। तत्पश्चात तस्या चलनात् च धूसरके श्रुत शाम कंठे दोवल्यम गते अनस्मिन अहनि तम अवोचत स्वामिन भूषित्या पीडिते अहम पदात् पदम अपि चलितुम न शक्नोमि तत्कथ्या ते सुशाम करोमि। तस्य अचलनात् उसके न चलने के कारण धूसरक नामक जो गीदड़ था वो शुद्ध शाम कंठ है वो भूख से व्याकुल हो गया के से व्याकुल होने के कारण दोवल्यम बहुत कमजोर हो गया और अन्यस्मिन दिन और अगले ही दिन उसने अपने स्वामी से कहा, अवोचित माने कहा, हे स्वामी भूष्त्या पीड़ित मैं भूख से बेचैन हूं, मैं भूख से पीड़ित हूं, इसलिए मैं पदम न चलितुम इसलिए मैं एक कदम भी चल नहीं पा रहा हूं। तो बताओ तत्कथ्य तो बताओ मैं आपकी सेवा कैसे करूं। सुशाम माने सेवा, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। शब्दार्थ है तस्य अचलनाच और उस शेर के न चलने फिरने के कारण धूसरत
नामक गीदड़ श्रुतशाम कंठ दुर्बल्यम गतः, भूख प्यास से दुर्बल हो गया। अनस्विन हनि, अगले दिन। तम अपोचत, उस शेर को कहा, स्वामिन, हे स्वामी, विभुषता पीड़िते, मैं भूख से पीड़ित हूं। अयम पदाति पदम अपि, मैं एक कदम भी चलितुम न शक्नोमि, चल नहीं सकता। तत्कथ्य, तो बताओ, ते सुशाम करोमि, तुम्हारी सेवा में कैसे करूं या कैसी सेवा कर सकता हूं। एक बार और हिंदी देखेंगे। उस शेर के न चलने फिरने के कारण धूसरक नामक गीदड़ भूखा प्यासा और कमजोर हो गया। एक दिन उसने शेर से कहा, हे स्वामी, मैं भूख से पीड़ित हूं, एक कदम भी चल नहीं सकता, तो आपकी सेवा में कैसे करूं। तत्पश्चात सिंह आह, भो गच्छ अन्वेष्य किंचित सत्वम, येन इमाम अवस्थाम गतः अपि व्यापाद्यामि। शेर ने कहा, तो तुम जाओ और किसी जानवर को ढूंढ के लाओ। सत्व माने जानवर को, किसी भी जीव जंतु को पकड़ कर यहाँ ले आओ, और इस अवस्था में भी मैं उसको मार सकता हूं। व्यापाद्यामि मीन उसको मार सकता हूं, मतलब तुम ले आओ, मैं उसको मार दूंगा। सिंह आहा शब्दार्थ है, शेर ने कहा, भो, अरे, गच्छ, तू जा, अन्वेष्य किंचित सत्वम, किसी जानवर को ढूंढ कर लाओ, ये जिससे इमाम अवस्थाम गतः अपि, इस चोटिल अवस्था में भी व्यापाद्यामि, उसको मार सकता हूं। एक बार हिंदी और देखेंगे। शेर ने कहा, अरे तुम जाओ, किसी प्राणी को ढूंढ कर लाओ, जिससे मैं इस चोटिल अवस्था में होने पर भी उसको मार सकता हूं। तदा आकन्यम श्रृंगारय अन्वेष्यम कंचित समीपवर्तिनम ग्रामम आसादितवान, तत्र लब्ध कर्ण नाम गर्धवै तडाग उपान्ते प्रबल दुर्वा अंकुरान कृशात आस्वाद्यन दृष्टः, ततः च समीपवर्तिना भूत्वा तेन अभिहतः माम नमस्कारः, अयम मदीय संभाव्यताम चिरात दृष्टयसि। तत्कथय किम एवं दुर्बलताम गतः। तदा आकन्नम, यह सुनकर, श्रृंगार, यह सुनकर गीदड़ ने ढूंढते हुए, अन्वेषण समीपवर्ती गांव, वह किसी जानवर को ढूंढने के लिए किसी समीपवर्ती गांव में पहुंचा या आ गया। तत्र, वहां उसने एक लवकरण नामक गधे को देखा, जो कि तडाग उपान्ते, जो कि तालाब के किनारे पर, तडाग उपान्ते तालाब के किनारे पर दूर्वा अंकुराम, दूर्वा नामक घास को, जो कि विरली विरली लगी हुई थी, उस घास के अंकुरों को बड़ी कठिनाई से खा रहा था। ऐसे उसने लवकर नामक गधे को देखा। उसने लवकर नामक गधा, जो कि तालाब के किनारे पर दूर्वा नामक घास, जो कि विरली विरली वहां उस तालाब के किनारे पर लगी हुई थी, उस घास के अंकुरों को बड़ी कठिनाई से, कृशात माने बड़ी कठिनाई से वह खा रहा था। ऐसे उस गधे को देखा। ततः च, इसके पश्चात वह समीपवर्तिना होत्वा, उसके समीप गया और उसको कहा, भूतवा माने उसके समीपवर्तिना भूतवा, उसके पास जाकर उसने कहा, माम, अरे मामा जी, नमस्कार। अयम मदीय संभ्यता, मेरा अभिवादन स्वीकार को, नमस्कार, मेरा ये आप अभिवादन स्वीकार कीजिए। चिरात दृष्टयसि, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। तत्कथन, तो बताओ, इतने कमजोर क्यों, कैसे हो गए। दुर्बलताम संगतः, तुम इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हो। शब्दार्थ, तब आकन्यम, यह सुनकर, श्रृंगार अन्वेषण, गीदड़ ढूंढता हुआ, कंचित समीपवर्तन, किसी समीपवर्ती ग्रामम आसादितवान, गांव में पहुंच गया। तत्र, वहां लवकरण नाम गर्धवै, लवकरण नामक एक गधा, तडाग उपान्ते, एक तालाब के किनारे पर, प्रबल दुर्वा अंकुराम, दुर्वा नामक घास, जो कि विरली विरली लगी हुई थी, उसके अंकुरों को कृशात आस्वादन, बड़ी कठिनाई से खाता हुआ, दृष्टया में खाता हुआ, उस गीदड़ के द्वारा देख लिया गया। ततः, तत्पश्चात चामीन और समीपवर्तिना भूतवा, पास जाकर, तेन अभितः, उस गीदड़ के द्वारा कहा गया, माम, मामा जी, नमस्कार, नमस्कार, अयम मदीय संभव्यताम, मेरा ये अभिवादन स्वीकार कीजिए। चिरात दृष्टयसि, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। तत्कथ्य, तो कहो, किम एवं, कैसे इस प्रकार,
दुर्बलताम गते, दुर्बल हो गए हो अर्थात कमजोर हो गए हो। एक बार और हिंदी देखेंगे। यह सुनकर वह गीदड़ किसी प्राणी को खोजते हुए एक निकटवर्ती गांव में पहुंचा। वहां उसने एक लवकरण नामक गधे को तालाब के पास दुर्बा नामक घास जो कि विरली विरली लगी हुई थी उसके अंकुरों को बड़ी कठिनाई से खाता हुआ देखा। फिर उसके पास जाकर उसने कहा, मामा जी नमस्कार, मेरा ये अभिवादन स्वीकार कीजिए। बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए हो, तो बताओ इतने कमजोर कैसे हो गए हो। स आहा भो अग्निपुत्र किम कथ्यामि रजके अति निर्दय अति भारेण माम पीड्यति घास मुष्टिमपि न प्रयच्छति केवलम दुर्वा अंकुराम धूरी मिश्रितान भक्ष्यामि ततः कुतः मे शरीरे पुष्टि। स आहा उस गधे ने कहा, सया मतलब उस गधे ने कहा, भोव अग्निपुत्र अरे भांजे किम कथ्यामि मैं तुझे क्या कहूं। धोबी जो है अति निर्दयी, धोबी बहुत निर्दयी है और वह मेरे पर बहुत भारी बोझा डालता है। अति भारेण वह मुझ पर बहुत भारी बोझा डालता है और मुझे पीड़ित मुझे पीड़ित करता है। भार मतलब बहुत भार डालकर मुझे बहुत पीड़ित करता है। और इसके बदले में घास मुष्टि न पत्र यच्छति एक मुट्ठी भर घास भी नहीं देता है। घास मुष्टि एक मुट्ठी भर घास भी नहीं देता है। केवल मैं इस दुर्बा घास के अंकुरों को जो कि धूल से मिश्रित होते हैं मैं उन्हें खाता हूं। तो बताओ तत्कुतः तो बताओ मेरे शरीर में पुष्टि अर्थात ये ताकत कहां से आएगी। शब्दार्थ सया उसने कहा, भो अग्निपुत्र अरे भांजे किम कथ्यामि मैं क्या कहूं। रजके अति निर्दयी धोबी अति निर्दयी है, अति भारेन ज्यादा भार के द्वारा, माम पीड़िति मुझे पीड़ित करता है, घास मुष्टिमपि एक मुट्ठी भर घास भी, न प्रत्ययच्छति नहीं देता है, केवलम केवल दुर्बा अंकुराम दुर्बा घास के इन अंकुरों को, धूल मिश्रितान जो कि धूल से मिश्रित है, भक्ष्यामि मैं खाता हूं। तत्कुतः तो कैसे मैं शरीरम मेरे शरीर में पुष्टि ताकत आ सकती है या मेरी पुष्टि हो सकती है। एक बार और हिंदी देखेंगे। उसने कहा, हे भांजे क्या बताऊं, धोबी अति निर्दयी है, ज्यादा भार डालकर मुझे दुखी करता है, मुट्ठी भर घास भी नहीं देता है, केवल मैं धूल से भरी हुई यह दुर्बा घास ही खाता हूं, फिर मेरे शरीर में ताकत ये कहां से आ सकती है। श्रृंगालय आहा माम यदि एवं तत् अस्ति मर्कट सदृश शस्प प्राय नदी स्नात रमणीयतम प्रदेश है तत्र आगत्य मया से सुभाषित गोष्ठी सुखम अनुभवम तृष्ट। लव कन्या आह भो अग्निसुत युक्तम उक्तम भवता परम वयम ग्राम्य पशव अरण्यचारिणाम बध्या तत् किम तेन भव्य प्रदेशेन। श्रृंगालय आ तब गीदड़ ने कहा, माम अरे मामा जी यदि ऐसी बात है तो एक मरकट मणि के समान हरी भरी फसल से युक्त नदी जिसके पास है एक बहुत ही सुंदर एक प्रदेश है, मरकट मणि के समान हरा भरा एक प्रदेश है जो नदी उसके पास है या नदी के किनारे वो प्रदेश है। तत्र आगत्य वहां पर आकर आप म्या से वहां पर आकर मेरे साथ आप मीठी मीठी बातों का सुखपूर्वक आनंद लेना, मतलब मेरे साथ आप सुभाषित गोष्ठी मीठी मीठी बातचीत करते हुए बड़ा अपना समय सुखपूर्वक बिताना। लव करने का भो भग्निसुत अरे भांजे युक्तम उक्तम भवता आपने बात तो उचित कही है, परंतु हम तो ग्राम्य पशुआ हम तो ग्रामीण पशुआ ग्राम्य पशुआ में हम तो ग्रामीण पशु हैं, अरण्यचारी नाम और जंगली जानवरों के हम शिकार होते हैं अर्थात जंगली जानवर हमें खा जाते हैं। तो तत्किम तेन इसलिए हमें उन प्रदेशों से क्या लाभ, मतलब हमारे लिए वे प्रदेश नहीं है क्योंकि जाएंगे तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। शब्दार्थ श्रृंगालय गीदड़ ने कहा, मामा जी यदि ऐसी बात है तत् तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मरकट सदृश शस्प प्राय मरकट मणि के समान
हरा भरा घास से युक्त, नदी स्नात नदी के किनारे या नदी से युक्त रमणीय तट प्रदेश है, एक बहुत सुंदर प्रदेश है। अस्ति माने है, तत्र वहां, आगत्य तुम आकर, मेरे साथ सुभाषित गोष्ठी सुखम, सुक्तियों से युक्त गोष्ठी अथवा प्रेम युक्त वार्तालाप के सुख को अनुभव करते हुए ठहरो अथवा रहो। लब करने कहा, भो भग्निसुत, अरे भांजे, भक्ता युक्तम उक्तम, आपके द्वारा उचित बात कही गई है। परम व्यय, परंतु हम तो ग्राम्य पशु है, ग्रामीण पशु हैं। अरण्यचारी नाम बध्या, जंगल में रहने वाले पशुओं का शिकार होते हैं। तत् इसलिए, किम तेन भव्य प्रदेश, उस सुंदर प्रदेश से हमें क्या काम, अर्थात उस सुंदर प्रदेश से हमें कोई लाभ नहीं है। एक बार और हिंदी देखेंगे। गीदड़ ने कहा, मामा जी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मरकट मणि के समान कोमल और ताजी घास से युक्त, नदी से सुशोभित एक बहुत सुंदर स्थान है। वहां आकर मेरे साथ सुक्ति युक्त गोष्ठी अथवा प्रेम युक्त वार्तालाप की संगति का अनुभव करते हुए, मीठी बातों का आनंद लेते हुए रहो। लवकर नाम गधे ने कहा, हे भांजे, तुम ठीक कहते हो, परंतु हम तो ग्रामवासी पशु हैं, वन में रहने वाले पशुओं का हम शिकार हैं, अर्थात जंगली जानवर मेरा वहां शिकार कर सकते हैं। तो उस सुंदर स्थान से हमें क्या काम, अर्थात उस सुंदर प्रदेश से हमें कोई लाभ नहीं है। तत्पश्चात श्रृंगारलय माम एवं वद मत भुज पंजल परिरक्षितम सादेश है, तत् न अस्ति कस्यचित् अप्रस्य तत्र प्रवेश है। परम अनेन ए विधिना रजके कदर्थिता तत् तिस्रय रासव्य अनाथा सन्ति, तास पुष्टि आपन्ना यौवन उत्कटा इमं माम उचु, यदि त्वम अस्माकं सत्यम मातुलय तदा किंचित ग्राम्य अंतरम गत्वा अस्मत् योग्यम कंचित पतिम आनय, तदर्थे त्वाम अहम तत्र न्यामी। श्रृंगालय, गीदड़ ने कहा, माम, अरे मामा जी, माम एवं वद, आप ऐसा मत कहिए, मत भुज परिरक्षितम सादेश, मेरी भुजाओं के द्वारा, मेरी भुजा रूपी पिंजरे से रक्षित वह देश है, मेरी भुजा रूपी पिंजरे के द्वारा रक्षित वह देश है। तत् न अस्ति, वहां किसी दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता, अर्थात वहां जो प्रवेश आम जनों का वो वर्जित है। परंतु अनेन विधिना, इस विधि से ही, रजक्य कदर्थित, किसी धोबी के द्वारा सताई गई वह 3 गधियां, तत्र तीसरा रासव्य, वह 3 गधियां अनाथ की तरह वहां रहती हैं, मतलब उनका कोई वहां मालिक नहीं है, वह अनाथ की तरह वहां रहती हैं। और वे तीनों गधियां वहां पर रहते हुए हरी भरी घास को खाते हुए मोटी ताजी होगी, पुष्टि आपन्ना, में मोटी ताजी हो गई हैं और यौवन से मस्त हो गई हैं। और इदम माम, और उन्होंने माम उचु, उन्होंने मुझे कहा है, यदि तुम अस्माकम, यदि तुम हमारे सचमुच के मामा हो, मातुला माने मामा हो, तो किंचित ग्राम, तो किसी गांव में जाओ, गांव के अंदर जाओ और हमारे लिए कोई योग्य पति को ढूंढ के लाओ। तदर्थ, इसलिए मैं इसलिए मैं तुम्हें वहां पर ले जाता हूं, या मतलब यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें वहां पर ले जाता हूं। श्रृंगालय, गीदड़ ने कहा, मामा जी, एवं मामद, ऐसा मत बोलो, मत भुज पंजरे परिरक्षितम सदेश है, मेरी भुजाओं रूपी पिंजरों से रक्षित वह प्रदेश है। तत् इसलिए, कस्यचित् अप्रस्य, किसी दूसरे जंगली प्राणी का, तत्र वहां प्रवेश नास्ति, प्रवेश नहीं है, अर्थात प्रवेश वर्जित है। परम अनेन एन विधिना, परंतु इसी नियम के कारण ही रजक कदर्थिता, किसी धोबी से सताई हुई, तत्र वहां तीसरे रासव्य 3 गधियां अनाथा संति, अनाथ हैं या बेसहारा हैं। पुष्टिम आपन्य यौवन उत्कटा, अपने शरीर से पुष्ट होकर, अर्थात मोटी ताजी और यौवन से मस्त हुई। ताचय, और उन्होंने इमम माम, यह मुझको उचुमीन कहा है, यदि तुम अस्माकम में हमारे सत्य मातुलय, सचमुच के मामा हो, तदा तो
किंचित ग्राम अंतरम गत्वा, तो किसी गांव में जाकर अस्मत् योग्यम, हमारे योग्य कंचित पतिमान्य, कोई पति ढूंढ कर लाओ। तदर्थे, इसलिए तवाम माने तुमको, अहिम तत्र, मैं वहां न्यामी ले जाता हूं। एक बार और हिंदी देखेंगे। गीदड़ ने कहा, मामा जी ऐसा मत कहिए, वह स्थान मेरी भुजाओं रूपी पिंजरे से रक्षित है, अर्थात वह स्थान मेरे अधिकार में है, इसलिए किसी दूसरे का वहां प्रवेश नहीं है, अर्थात प्रवेश वर्जित है। परंतु इस नियम से किसी धोबी से स्थाई हुई 3 गधियां वहां बेसहारा रहती हैं, और वे तीनों शरीर से पुष्ट होकर यौवन से मदमस्त बन गई हैं, और उन्होंने मुझे कहा है, यदि तुम हमारे सचमुच में मामा हो तो किसी गांव में जाकर हमारे लिए कोई पति खोज कर ले आओ, इसलिए मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं। अथ श्रृंगार वचनानि श्रुत्वा काम पीड़ित अंग लब कन तम अवोचत, भद्र यदि एवं तद अग्रे भव, येन तत्र तवृत्तम तत्र गच्छामि। अथ इसके पश्चात उस श्रृंगार वचनानी उस गीदड़ के वचनों को सुनकर काम पीड़ित हुआ लब कर्म गधे ने उसे कहा, अरे भद्र, अरे मित्र, यदि ऐसी बात है तद एवं अग्रे भव, तो आगे आगे चलो, जिससे हम तुरंत ही वहां पहुंच जाएं। तवृत्तम तत्र गच्छामि, जिससे हम तुरंत वहां पर पहुंच जाएं। अथ तत्पश्चात श्रृंगार वचनानि श्रुत्वा, गीदड़ के वचनों को सुनकर काम पीड़ित अंग है, उसके अंग काम पीड़ित हो गए। लबकन नामक गधे ने तम अबोचत, उसको कहा, भद्र, हे भाई, यदि ऐसी बात है तद अग्रे भव, तो आगे बढ़ो, अर्थात आगे चल, येन जिससे, तत्र माने वहां, तवृत्तम तुरंत जल्दी से, तत्र गच्छावे वहां चलते हैं। एक और हिंदी देखेंगे। गीदड़ के वचन को सुनकर उस गधे के अंग काम पीड़ित हो गए, अर्थात वह काम वासना से पीड़ित हो गया, और तब लवकर्ण ने उस गीदड़ से कहा, हे प्रिय, यदि ऐसा है तो आगे बढ़ो, अर्थात आगे चलो, जिससे हम तुरंत अथवा जल्दी जल्दी वहां चलते हैं। अथवा साधु इदम उच्यते, न अमृतम न विषम किंचित एकाम मुक्त्वा नितंबनीम, यस्या संगेन जीवियेत मिरते च प्रयोगयतः। पदच्छेद है, न अमृतम न विषम किंचित एकाम मुक्त्वा नितंबनीम, यस्या संगे जीवियेत मिरते च वियोगतः। अन्वय है, एकाम नितंबनी मुक्त्वा न अमृतम न विषम किंचित यस्या संगेन जीवियेत वियोगतः च मिर्यते। एक सुंदरी को त्याग कर ना तो कोई अमृत है और ना ही कोई विष है, जिस सुंदरी के आसक्ति से व्यक्ति जीवित हो उठता है और जिसके वियोग से व्यक्ति मारा जाता है। एक सुंदरी के नितंबनी मुक्त्वा, एक सुंदरी को छोड़कर ना तो कोई अमृत है और ना ही कोई विष है, जिसके संगेन, जिसकी आसक्ति से, मतलब यदि वो मिल जाए तो व्यक्ति जीवित हो उठता है, और यदि वो नहीं मिलती तो व्यक्ति जो है वियोक्त है, उसके वियोग में मर जाता है। एक काम नितंबनी, एक सुंदरी को मुक्त्वा माने छोड़कर, न अमृतम, न तो अमृत है, न विषम न विष है, किंचित कुछ, यस्या संगेन, उसकी संगति से जीवित जिया जाता है, वियोगोच्य मिलते, वो वियोग होने पर मरा जाता है। अथवा ठीक ही कहा है, इस विषम में युवा स्त्री को छोड़कर न तो कोई अमृत ही कुछ होता है और न ही विष ही कुछ होता है, अर्थात सुंदर स्त्रियों को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं होती कि जिसमें अमृत भी हो और विष भी हो। केवल स्त्रियों में ही अमृत और विष, इन दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, क्योंकि उनकी संगत से ही मनुष्य जीवित हो उठता है और उनके वियोग से मर भी जाता है। अर्थात स्त्रियों में जीवन आत्मिका एवं मारणात्मिका दोनों ही शक्तियां रहती हैं, किंतु अमृत या विष में केवल एक ही शक्ति होती है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा कराल केसर नामक शेर और लबकर नामक गधे की कथा से लिया गया है। यह श्लोक कवि द्वारा लबकर नामक गधे की काम पीड़ित अवस्था को देखकर कहा गया है। व्याख्या है, किसी वन में कराल केसर नामक एक शेर और धूसर नामक एक गीदड़ उसका सेवक रहा करते थे। एक बार वह शेर किसी हाथी का शिकार करते समय उससे लड़ते हुए बहुत घायल हो गया, जिस कारण वह चलने में असमर्थ हो गया, इसलिए वह किसी जानवर का शिकार भी नहीं कर पा रहा था।
अतः उस शेर का मित्र गीदड़ भूख से बेचैन रहने लगा, क्योंकि वह शेर अपने द्वारा मारे गए प्राणी का कुछ मांस अपने मित्र गीदड़ को भी खाने के लिए दे दिया करता था, किंतु अब गीदड़ को भोजन के रूप में कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस गीदड़ ने शेर से कहा, महाराज भोजन का प्रबंध कीजिए, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। तब शेर ने कहा कि किसी जंगली प्राणी को बहला फुसलाकर यहाँ ले आओ, मैं उस जंगली प्राणी को मार दूंगा और तुम अपनी भूख मिटा लेना। तत्पश्चात शेर की आज्ञा पाकर वह गांव में गया। वहां एक तालाब के किनारे लवकर नामक एक गधा घास चर रहा था। उसे देखते ही वह गीदड़ उस गधे के पास पहुंच गया। उस गधे के प्रति बहुत आत्मीयता दिखाते हुए कहा, गीदड़ ने कहा, मामा जी बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, बहुत कमजोर लग रहे हो। गधे ने इसका कारण अपने मालिक धोबी की निर्दयता बताया। यह सुनकर गीदड़ ने बताया कि समीप एक वन है जो कि हरे भरे घास से भरा रहता है। उस वन में 3 गधियां रहती हैं जो कि उस घास को खा खाकर जवानी से खूब मस्त हो गई हैं। उन गधियों ने मुझे कहा है कि मामा जी हमारे लिए कोई जवान गधा ढूंढ कर लाओ जिसे हम पति बनाना चाहती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तब वह गधा जवान गधियों का जिक्र सुनते ही काम पीड़ित हो उठता है और वह तुरंत उस गधियों को मिलने को आतुर हो जाता है। वह जो पहले सुस्त और कृष्ण सा प्रतीत हो रहा था, एकदम उसमें स्फूर्ति और ताजगी आ जाती है और उस गीदड़ के साथ जाने में तत्परता दिखाता है। कवि उस गधे की स्थिति को देखकर टिप्पणी करता हुआ कहता है कि इस विषम में युवा स्त्री को छोड़कर न तो अमृत ही कुछ होता है और न ही विष ही कुछ होता है, अर्थात कामनियों को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिसमें अमृत भी हो और विष भी हो। केवल स्त्रियों में ही अमृत और विष इन दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, क्योंकि उनकी संगत से ही मनुष्य जीवित हो उठता है और उनके वियोग से ही मर भी जाता है। अर्थात स्त्रियों में जीवन आत्मिका एवं मानात्मिका दोनों ही शक्तियां रहती हैं, किंतु अमृत या विष में तो केवल एक ही शक्ति होती है। तथा च और भी यासाम नामना अपि कामे स्यात् संगम दर्शनम बिना तासाम दीर्घ संगम प्राप्य यन द्रवति कौतुकम। पदच्छेद है, यासाम नामना अपि कामे स्यात् संगम दर्शनम बिना तासाम दीर्घ संगम प्राप्य यत न द्रवति कौतुकम। अन्वय है, यासाम संगम दर्शनम बिना नामना अपि काम स्यात् तासाम दीर्घ संगम प्राप्य यत न द्रवति कौतुकम। यासाम संगम दर्शनम बिना, जिनके संगम और दर्शन के बिना भी केवल नाम सुनने मात्र से ही कामना पैदा हो जाती है, तो उस सुंदर स्त्रियों का असंग प्राप्त करके अर्थात उनकी संगति प्राप्त करके कौन नहीं पसीज जाता। ये देखो कितनी विचित्र बात है, कौतुकम माने कितनी विचित्र बात है कि स्त्रियों का नाम सुनते ही एकदम कामना पैदा हो जाती है, लेकिन जो स्त्रियां जिसको मिल जाती हैं तो वो व्यक्ति क्यों नहीं पसीज जाएगा। यासाम, जिनके संगम दर्शन बिना, दर्शन संगम के बिना, नामनापि, नाम श्रवण मात्र से अर्थात नाम सुनने से ही कामय स्यात्, कामना पैदा हो जाती है। तासाम दिक् संगम प्राप्त है, उन स्त्रियों के कटाक्ष आदि इशारों का संगम पाकर यत्न द्रवति कौतुकम, किस पुरुष का हृदय द्रवीभूत ही ना हो अर्थात ना पसीजे, तो इसमें बड़े आश्चर्य अथवा हैरानी की बात है। एक बार और हिंदी देखेंगे। और भी जिनके दर्शन एवं संगम के बिना भी केवल नाम श्रवण मात्र से अर्थात नाम सुनने से ही काम उत्पत्ति हो जाती है अर्थात काम जाग जाता है, उन स्त्रियों के कटाक्ष आदि इशारों का संगम पाकर जिस पुरुष का हृदय द्रवीभूत ही ना हो अर्थात न पसीजे, तो इसमें बड़े आश्चर्य या हैरानी की बात है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा कराल केसर नामक शेर और लवकर्ण नामक गधे की कथा से लिया गया है। यह श्लोक कवि द्वारा लवकर्ण नामक गधे की काम पीड़ित अवस्था को देखकर कहा गया है।
व्याख्या है, धूसरक नामक गीदड़ अपने स्वामी कराल केसा नामक शेर की आज्ञा से किसी पशु को ढूंढने निकल पड़ता है तो सीमावर्ती गांव में रहने वाले लवकर नामक गधे को वह देखता है। वह तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उसके प्रति अपनी आत्मीयता दिखाते हुए वह उसे हरे घास से भरे प्रदेश का सपना दिखाकर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना चाहता है। तो गधा पहले तो उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। तदुपरांत वह गीदड़ उसे कहता है कि उस वन में 3 गधियां रहती हैं जो कि उस हरी भरी घास को खा खाकर जवानी से खूब मस्त हो गई हैं। उन गधियों ने मुझे कहा है कि मामा जी हमारे लिए कोई जवान गधा ढूंढ कर लाओ जिसे हम पति बनाना चाहती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तब वह गधा जवान गधियों का जिक्र सुनते ही काम पीड़ित हो उठता है और वह तुरंत उन गधियों को मिलने को आतुर हो जाता है। वह जो पहले सुस्त और कृष्ण सा प्रतीत हो रहा था, एकदम उसमें स्फूर्ति और ताजगी आ जाती है और उस गीदड़ के साथ जाने में तत्परता दिखाता है और गीदड़ को कहता है कि प्रिय, यदि ऐसा है तो आगे चलो जिससे हम तुरंत अथवा जल्दी जल्दी वहां चलते हैं। तब कवि उस गधे की मनोस्थिति को देखकर टिप्पणी करता हुआ कहता है कि जिन स्त्रियों के दर्शन एवं संगम के बिना भी केवल नाम श्रवण मात्र से अर्थात नाम सुनने मात्र से भी कान पत्ती हो जाती है अर्थात काम जाग जाता है, तो उन स्त्रियों के कटाक्ष आदि अर्थात इशारों का संगम पाकर जिस पुरुष का हृदय द्रवीभूत ही ना हो न पसीजे, तो इसमें बड़े आश्चर्य या हैरानी की बात है। अर्थात कामुक स्त्रियों की बात को सुनकर हर किसी का दिल पिघल ही जाता है, मन में तरह तरह की काम वासनाएं पैदा हो ही जाती हैं। इसलिए वह गधा भी उन जवान गधियों का जिक्र सुनते ही काम पीड़ित हो उठा, यद्यपि न तो उसने कभी उन गधियों को देखा था और न ही कभी उनके बारे में सुना था। इति शुभम। इससे अगला भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।